हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आ गए हम आप लोगों के लिए सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको आइडिया मिले कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिंदी में हमारा सबसे पहले आता है गद्यांश। तो हम जरा अपना गद्यांश देखते हैं। तो हमारा गद्यांश कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए हमारे जो प्रश्न है उनके उत्तर देने। तो ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके आधार पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके हम आंसर्स देंगे। साहित्य का आधार जीवन है और इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। तो हमारे साहित्य का आधार क्या है, जीवन है, यानी कि लाइफ है। और इसी आधार पर क्या होता है, हमारी साहित्य की दीवारें खड़ी होती हैं। अटारियां, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी हैं। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसीलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कर्मों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मतलब इसके लिए कुछ कानून है जिससे वो अपने कहा नहीं जा सकता, इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। पूरे मनुष्य अपने पूरी लाइफ में क्या करता है कि आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। किसी को किस में मिलता है, भरे पूरे परिवार में मिलता है, किसी को लंबे चौड़े भवन होते हैं उसमें आनंद मिलता है, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद जो है उस आनंद से ऊंचा होता है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। इसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। और साहित्य क्या होता है, सुंदर और सत्य होता है। सच्चा आनंद होता है वो सुंदर और सत्य होता है, और हम उसी आनंद को दर्शाना क्या होता है, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का भी उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये हमारा था गद्यांश, और हम इसी गद्यांश में हमारे कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें देखना है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा उसके अनुसार हमारे साहित्य और हमारे जीवन में बहुत ही गहरा संबंध है, लेकिन क्यों है ये बताना है हमें। तो हमारा ऑप्शन ए है कि जीवन का मुख्य आधार प्रसन्नता है, जो साहित्य देता है। हमारे जीवन का मुख्य आधार क्या होती है, प्रसन्नता, यानी कि हैप्पीनेस है, और जो किससे प्रसन्न होती है, हमें साहित्य से। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि साहित्य जीवन की सृष्टि, और दूसरा हमारा ऑप्शन कह रहा है कि साहित्य क्या है, हमारे जीवन की सृष्टि है। तीसरा कह रहा है कि साहित्य का आधार जीवन है। तो हमारा तीसरा है कि हमारे साहित्य का आधार क्या है, जीवन है, यानी कि लाइफ है। और चौथा कह रहा है कि साहित्य जीवन को दृढ़ता देता है, कि साहित्य जीवन को दृढ़ता देता है। बताइए क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य का आधार जीवन है। तो हमने जैसे गद्यांश पढ़ा था उसके अनुसार हमें पता चला था कि साहित्य और जीवन में गहरा संबंध होता है, क्योंकि साहित्य का आधार क्या होता है, जीवन, यानी कि लाइफ जो होती है वह साहित्य का आधार होता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है। मनुष्य जीवन प्रत्य आनंद की खोज में लगा रहता है। साहित्य और जीवन में कैसा संबंध था, बहुत ही गहरा संबंध था, और वो इसलिए कहा क्योंकि साहित्य क्या था, आधार था जीवन का, और जीवन जो था वो परमात्मा की सृष्टि था, और मनुष्य जीवन प्रत्य आनंद की खोज में, मतलब उसका पूरा जीवन जो होता है आनंद की खोज में लगा रहता था। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। तो अभी मैंने देखा ऑप्शन है परमात्मा की, ऑप्शन बी है आनंद की, ऑप्शन सी है साहित्य की, और ऑप्शन डी है रत्न द्रव्य की। तो अभी हमने अपना गद्यांश पढ़ा था और उसमें मैं बताया था, हमारी व्याख्या में भी बताया गया था कि मनुष्य किसकी खोज में लगा रहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी हमने व्याख्या देखी तो उसमें कह रहा था कि मनुष्य अपने जीवन भर किसकी खोज में लगा रहा था, आनंद की। ठीक है, आनंद की खोज में लगा रहा था। तो व्याख्या भी सही से पढ़ा कीजिए। हमारी इसकी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश अनुसार, यानी पूरे गद्यांश के अनुसार मनुष्य आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है। क्या करता रहता है, पूरे जीवन आनंद की खोज में लगा रहता है। और गद्यांश के अनुसार आनंद किसी को या रत्न द्रव्य मिलता है। तो कोई आनंद कहाँ से प्राप्त करता है, रत्न द्रव्य से। किसी को आनंद मिलता है भरे पूरे अपने परिवार को देखकर, किसी को लंबे चौड़े भवनों को देखकर, और किसी को ऐश्वर्य में। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा होता है। लेकिन इन सभी आनंदों से ऊंचा किसका होता है, आनंद साहित्य का। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य का प्रमुख उद्देश्य, हमारे साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है ऐश्वर्य उत्पन्न करना, ऑप्शन बी है सृष्टि उत्पन्न करना, ऑप्शन सी है जीवन उत्पन्न करना, और ऑप्शन डी है आनंद उत्पन्न करना। तो साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ऑप्शन डी आनंद को उत्पन्न करना। ठीक है, हमारे साहित्य का प्रमुख उद्देश्य था आनंद को उत्पन्न करना।
हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य का उद्देश्य आनंद उत्पन्न करना है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है और इसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। सच्चा आनंद हमें कहाँ से मिलता है? सुंदर और सत्य से, और इसी आनंद को दर्शाना, हमारे वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है। ऑप्शन ए है साहित्य और जीवन से, ऑप्शन बी है भरे पूरे परिवार से, ऑप्शन सी है सुंदर व सत्य से, ऑप्शन डी है लंबे चौड़े भवन से। तो मैंने आपको से बताया था अगर एक बार आपने गद्यांश पढ़ लिया तो आप सारे आंसर्स यूं ही दे देंगे क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने भी देखा था कि वास्तव में सच्चा आनंद कहाँ मिलता था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही हो जाएगा सुंदर और सत्य से। वास्तव में जो सच्चा आनंद है वो सुंदर और सत्य से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य के आनंद का आधार है, हमारा जो साहित्य है उसके आनंद का आधार क्या होता है? ऑप्शन ए है सुंदर और सत्य को पाना, ऑप्शन बी है जीवन, ऑप्शन सी है ऐश्वर्य पाना, और ऑप्शन डी है परमात्मा। तो बताइए साहित्य के आनंद का आधार क्या था? तो आंसर था ऑप्शन ए सुंदर और सत्य को पाना। ठीक है, हमारे साहित्य का आधार था सुंदर और सत्य को पाना। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि परिमिति का अर्थ है, ऑप्शन ए है सीमित, ऑप्शन बी है दबा हुआ, ऑप्शन सी है विस्तृत, ऑप्शन डी है फंसा हुआ। तो बताइए परिमिति का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सीमित। ठीक है, जो परिमिति होता है, परिमिति का अर्थ होता है सीमित होना, किसी भी चीज को सीमित होना यानी कि परिमिति। तो हमारा कह रहा है व्याख्या कि परिमिति का अर्थ है सीमित, परिमिति के अर्थ जो मापा जा चुका हो, कम, थोड़ा, मामूली, अल्प इत्यादि। जैसे कि जो मापा जा चुका हो उसे हम परिमिति कहते हैं, जिसका मतलब होता है कम, बहुत ही थोड़ा, मामूली और अल्प इत्यादि। विस्तृत मतलब उसका उल्टा होता है, विस्तृत मतलब बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब होता है फैला हुआ, विशाल, लंबा चौड़ा, खुला हुआ होता है। ठीक है, आगे हमारा अगला सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद का समानार्थी शब्द होगा। तो बताइए आनंद शब्द क्या होगा समान अर्थ देने वाला? ऑप्शन ए है जीवन, ऑप्शन बी है खुशी, ऑप्शन सी है साहित्य, और ऑप्शन डी है परमात्मा। तो लोग कहते नहीं है मुझे ये ऐसा काम करने से खुशी मिलती है यानी कि आनंद प्राप्त होता है, आनंद का मतलब होगा खुशी, और समान अर्थ क्या दे रहा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा खुशी। ठीक है, किसी भी चीज़ से आनंद प्राप्त होना यानी कि खुशी होना। चलिए व्याख्या देखते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि आनंद का समानार्थी शब्द है खुशी। आनंद के अर्थ शब्द होते हैं उल्लास, हर्ष, प्रसन्नता इत्यादि। क्या होते हैं? खुशी प्राप्त होना मतलब उल्लास, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जीवन अर्थात हमारे जन्म से मृत्यु के बीच की कालावधि ही जीवन कहलाती है। तो हमारा जैसे जन्म से मृत्यु तक के बीच के जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल अवधि कहते हैं। ठीक, कालावधि। साहित्य सा प्लस हित प्लस एक के योग से बना है, अर्थात साहित्य का भाव होता है साहित्य, परमात्मा, परम ब्रह्म, ईश्वर। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सुबोध का विलोम शब्द होगा। तो बताइए सुबोध, सु मतलब अच्छा, बोध मतलब ज्ञान, सुबोध का उल्टा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा निर्बोध, ऑप्शन बी होगा दुर्बोध, ऑप्शन सी होगा कुबोध, और ऑप्शन डी होगा विचलित। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्बोध। ठीक है, जो सुबोध होता है उसका उल्टा क्या होता है? दुर्बोध होता है। ठीक है, सु मतलब अच्छा और दु मतलब बुरा, तो सुबोध का उल्टा क्या होगा? दुर्बोध होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे ये विलोम कुछ दिए गए, तो मैं विलोम को भी देख लेना, इसमें से कोई भी आ सकता है। सुबोध, सु मतलब अच्छा, दुर्बोध, दुर्बोध मतलब गलत। विचलित का अविचलित, जो कोई भी शब्द होता है उसके आगे हम आ लगा देते हैं और उसका मतलब हो जाता है उल्टा। तो विचलित का होता है अविचलित। सरल मतलब बहुत ही कोई सरल चीज होती है, इसका उल्टा होता है कठिन। और प्रचलित का उल्टा होता है अप्रचलित। ठीक है, तो सुबोध का दुर्बोध, विचलित का अविचलित, सरल का कठिन और प्रचलित का अप्रचलित। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 9वें नंबर का कि लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो बताइए लंबे चौड़े भवन में इसमें जो लंबा चौड़ा दिया गया है ये वाक्य में है क्या व्याकरण की दृष्टि से? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी है संज्ञा है, ऑप्शन सी है क्रिया है, और ऑप्शन डी है विशेषण है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशेषण। ठीक है, जो लंबे चौड़े भवन में है वो लंबे चौड़े हैं, वो विशेषण है।
हमारी व्याख्या कह रही है कि लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द हमारी संज्ञा और हमारे सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के रूप, आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि के दृष्टि से अनेक गुण इसमें होते हैं। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला हमारा पद्यांश है। देखो हम आपको करवाते हैं तो हम कहते हैं ये गद्यांश पूछा जाएगा 5 नंबर का, एक पद्यांश पूछा जाएगा 5 नंबर का, और 5 नंबर का हमारा व्याकरण पूछा जाएगा। गद्यांश पद्यांश में भी व्याकरण होता है थोड़ा, लेकिन इससे रिलेटेड ही हो जाता है। तो ये 15 नंबर की पूछी जाती है हिंदी, और 15 नंबर की पूछी जाती है हिंदी की पेडागोजी। टोटल कितने आते हैं हमारे सीटेट में? सीटेट में आते हैं 30 क्वेश्चन। चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे लेवल 2 की, अगर आपकी हिंदी अगर आप ले रखी है अपने सीटेट में, तो आपकी जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो पेडागोजी हिंदी के पूछे जाएंगे, और 5 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का पद्यांश और 5 नंबर की हिंदी व्याकरण ये पूछे जाएंगे। टोटल ये 15 नंबर के होंगे। टोटल 30 नंबर की क्या होनी जाएगी? हिंदी। ठीक है, तो हमारा गद्यांश दिया गया है। तो बताइए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर आपको चुनने हैं। 5 क्वेश्चन होंगे तो जरा पढ़ लेते हैं। छोड़ो भी ऐसा तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है बे कभी छिनता है, लेकिन इससे डरकर संध्या के सिंदूरी प्रकाश में मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है। भगवान बात सुने ना सुने तो भी मंदिर तो मंदिर ही है, उसमें जो रोज शाम दिया नहीं जलाता है वे तो घर लौटने के अपने ही मार्ग पर अंधेरा फैलाता है। तो ये हमारा गद्यांश है और इसमें हमें आंसर देना है। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन में प्राय डैश घटनाएं होती ही रहती हैं। ऑप्शन ए है लूटने और रूठने की, ऑप्शन बी है आने और जाने की, ऑप्शन सी है कुछ मिलने और छिन जाने की, और ऑप्शन डी है भूलने व याद करने की। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन मिलने और छिन जाने की। जीवन में प्रायः कुछ मिलने और छिन जाने की घटनाएं होती ही रहती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जीवन में प्रायः कुछ मिलने और छिन जाने की घटनाएं होती रहती हैं। रिक्त स्थानों के लिए सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय है, यानी कि जो हमने हमारा गद्यांश था उसके अंदर था कि मंजरी तुलसी के नीचे दिया, तो इसके जलाने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है तुलसी को हरा भरा रखना, ऑप्शन बी है जीवन की हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखना, ऑप्शन सी है दिया जलाकर पूजा करना, और ऑप्शन डी है भजन कीर्तन करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन की हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखना। मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाने का अर्थ है कि जीवन में कोई परिस्थिति आए तो उसके सामने क्या रखना? भगवान से आस्था रखना कि भगवान हमें कभी हताश होने नहीं देंगे। हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि घर लौटने का मार्ग कैसे मार्ग को कहा जाता है? तो बताइएगा जो घर लौटने का मार्ग है वो हम कैसे मार्ग को कहेंगे? ऑप्शन ए है घर जाने वाले रास्ते को, ऑप्शन बी है घर जाने वाली गली को, ऑप्शन सी है सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को, और ऑप्शन डी है निराश और हताश को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को। घर लौटने का मार्ग मतलब सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को कहेंगे। ठीक है, आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंधेरा फैलता है का आशय है। तो बताइए अंधेरा फैलता है इसका आशय क्या है? ऑप्शन ए है निराशा भरा जीवन, ऑप्शन बी है कम रोशनी वाली रात, ऑप्शन सी है अधिक अंधेरा हो जाना, और ऑप्शन डी है अंधेरे का विस्तार होना। तो बताइए अंधेरा फैलता है इसके क्या आशय है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा निराशा भरा जीवन। अंधेरा फैलता है इसका आशय होता है कि जो निराशा होती है वो हमारे जीवन में भर जाती है, निराशा भरा जीवन कहेंगे। ठीक है, आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि मंजरी शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होगा। तो बताइए मंजरी शब्द में मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए है मंजरी प्लस ता, ऑप्शन बी है मंजर प्लस इत, ऑप्शन सी है मंज प्लस रित, और ऑप्शन डी है मंजरी प्लस इत। तो मंजरित इसमें क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंजरी प्लस इत। मंजरी मूल शब्द है और इसमें प्लस इत जो लास्ट में इत प्रत्यय जोड़ दिया गया, मंजरी प्लस इत हो गया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो व्याख्या इसकी ज़रा देख लो, तो व्याख्या क्या कह रही है? व्याख्या कह रही है इसकी कि मंजरी शब्द में मूल शब्द मंजरी है और इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इन प्रत्ययों से बने शब्द जो हैं वो अन्य हैं, जैसे कि सुगंधित, नियमित, पीड़ित, मोहित, शिक्षित इत्यादि। सुगंध प्लस इत, नियम प्लस इत, पीड़ित पीड़ा प्लस इत, मोहित मोह प्लस इत, शिक्षित शिक्षा प्लस इत। ठीक है, तो इसमें इत्ते लगा हुआ है प्रत्यय। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि संध्या के सिंदूरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य में भाव विवास है। तो बताइए संध्या के सिंदूरी प्रकाश में इसमें कौन से वाक्य में भाव विवास है? ऑप्शन ए है आशावादी है, ऑप्शन बी है निराशावादी है, ऑप्शन सी है तुलनात्मक है और ऑप्शन डी है अनास्थावादी है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए आशावादी। ठीक है, संध्या के सिंदूरी प्रकाश में है, रेखांकित वाक्य में है आशावादी। हमारी व्याख्या कह रही है कि प्रस्तुत बंधांश में संध्या के सिंदूरी भाग प्रकाश में वाक्य का भाव होगा आशावादी होगा। जीवन में कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए, जो कभी प्राप्त है वह कभी अप्राप्त होगा, किंतु जीवन में मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या है कि अगर जो हमारे पास आज है वो कल नहीं होगा, जो हमारे पास कल है वो हमारे पास आज नहीं है। तो मतलब हमें जिसको पाना है उसके पाने की लालसा में अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए हर हाल में, चाहे मेरे जीवन में कोई भी परिस्थितियां आए। ठीक है, तो यही इसका मतलब था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस हिंदी के, जिसमें मैंने 5 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का पद्यांश और 5 नंबर की हिंदी व्याकरण देखी। और ऐसे ही एग्जाम में आपके पूछी जाएगी। और जो 15 नंबर की पैडागोजी आती है आपके एग्जाम में, वो हम कल अपने अगले वीडियो में करेंगे। टोटल आपके 30 आते हैं हिंदी में क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 हमने आज हिंदी के देख लिया और कल 15 हिंदी के पैडागोजी के देखेंगे। और हिंदी की पैडागोजी हमारे एग्जाम्स के लिए जानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप में हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आप सीटेट एग्जाम में बेटर करना चाहते हैं तो हम स्टूडेंट्स इन अकेडमी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज को, जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। आपको सारे प्रीवियस ईयर के शॉर्ट्स मिलते रहें और इंपॉर्टेंट अपडेट्स में आपको मिलती रहे, करंट अफेयर्स आपको मिलते रहें। और साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, प्लेलिस्ट देख डालिए। अभी तक हमने सीडीपी की पैडागोजी, ईबीएस की पैडागोजी, मैथ की पैडागोजी बना रखी है और हम आपके सुबह 10 बजे करंट अफेयर कराते, वो सारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।